इस एपिसोड के पार्ट 2 की शुरुआत में हमने देखा कि सेंगताई दोई में पिलांग पर्वत का लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुका था और उस दौरान वो काफ़ी थक चुका था क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी बहुत थी और धूप भी बहुत था। तभी अचानक से उसका सिर घूमा और वो बेहोश होकर ढलान से नीचे गिर गया। और वहीं हमने दूसरी ओर देखा कि फात सेंगताई को ढूंढ रहा था और उसे आवाज़ें दे रहा था। तभी उस दौरान वहाँ पर बारिश शुरू हो गई और बारिश के आने की वजह से फात का काम और भी आसान हो गया था क्योंकि अब वो सेंगताई से डायरेक्टली बात कर सकता था क्योंकि वो एक दूसरे के सोलमेट थे और बारिश के दौरान वो एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते थे, एक दूसरे से बातें कर सकते थे। और इसके बाद अगली सीन में हमने देखा कि सेंगतियान और लोम भी सेंगताई को ढूंढ रहे थे। तभी उस दौरान अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि लोम के सिर में भी दर्द शुरू हो गया और वो बेहोश हो गया और उसे ऐसे बेहोश देखकर सेंगतियान घबरा गया और सेंगतियान ने लोम को जगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं जगा। तो सेंगतियान रोने लगा और वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। और इसके बाद सीन गया दूसरी ओर सेंगताई की ओर, जहाँ हमने देखा कि सेंगताई बेहोश था और वो उस दौरान फात का नाम पुकार रहा था और फात को भी सेंगताई की आवाज़ सुनाई दी। तो फात ने सेंगताई से पूछा तुम कहाँ हो? तो सेंगताई ने बस उसे इतना कहा कि मुझे चोट लगी है। तो इसके बाद फात ने उसे दोबारा से पूछा कि तुम कहाँ हो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे तक आना चाहता हूँ। तो इस पर सेंगताई ने बस दोई में पिलांग पर्वत का नाम लिया और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि फात सेंगताई के पास पहुँच चुका था। और इसके बाद सेंगताई ने आंखें खोली और उसने अपने सामने फात को देखा। तभी फात ने सेंगताई से कहा कि तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तभी सेंगताई ने फात से कहा कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो इस पर फात ने उससे कहा कि हम दोनों सोलमेट हैं, तुम जहाँ भी रहते मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। और इसके बाद फात ने सेंगताई को अपने पीठ पे कैरी किया क्योंकि सेंगताई के पैरों पे चोट लगी थी और वो चल नहीं सकता था। और इसके बाद सेंगताई और फात एक जगह रुके और उस दौरान फात ने अपने दोस्तों को कॉल किया और उन्हें बताया कि उसने सेंगताई को ढूंढ लिया है और उसने उनसे कहा क्या तुम में से कोई आकर हमें यहाँ पर पिक कर सकता है। और उसी दौरान हमने देखा कि सेंगताई ने फात से माफ़ी मांगी और सेंगताई ने फात से ये भी कहा कि मैंने जो कुछ भी किया था मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं तुमसे या नारा से नाराज़ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल उस समय मैं कंफ्यूज हो गया था और मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और मैं सोच रहा था क्या मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। और उसने कहा कि मुझे उस समय नारा तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी। तो इस पर फात ने सेंगताई को कहा कि मैं भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और उसने कहा कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि तुम ही वो हो जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उसने कहा कि अगर इस दुनिया में सोलमेट नाम की कोई चीज़ ना होती फिर भी मैं तुम्ही से ही प्यार करूँगा। और फात ने सेंगताई से ये पूछा क्या तुम अभी भी दोई में पिलांग पर्वत के शिखर पे जाना चाहते हो? तो इस पर सेंगताई ने कहा कि मुझे लगता है कि अब ये ज़रूरी नहीं है। और उसने कहा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब तुम मेरे साथ हो यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए क्या हो सकता है। तो ये बात सुनकर फात ने सेंगताई के माथे को सहलाया और उसके माथे पे किस किया। और इसके बाद हमने देखा कि फात और सेंगताई ने वहीं पर रात गुजारी और इसके बाद सुबह हुई और उनके बीच कई सारी बातें हुई और बातों बातों में फात ने सेंगताई से पूछा क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो इस पर सेंगताई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया बल्कि सेंगताई ने फात को किस किया और इसके बाद फात ने भी सेंगताई को किस बैक किया। और किस करने के बाद फात ने सेंगताई से पूछा तो मैं हाँ समझूँ? तो इस पर सेंगताई ने कहा हाँ। और तभी हमने देखा कि वहाँ पर उनके दोस्तों की गाड़ी आई और सेंगताई और फात उस गाड़ी में बैठकर चले गए कैंप वाली जगह पर। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि वो कैंप वाली जगह पर पहुँचे और तभी उस दौरान वहाँ पर सेंगतियान और लोम भी गए और सेंगतियान जाके सेंगताई के गले लग गया और उसने सेंगताई से कहा कि तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। और उसने कहा कि आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना। तो इस पर सेंगताई ने उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी और उसने सेंगतियान से माफ़ी भी मांगी। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगतियान एक छोटे बच्चे की तरह अपने भाई के गले लग गया। और इसके बाद सीन गया लोम पे, जहाँ हमने देखा कि लोम याद कर रहा था कि जब बारिश हो रही थी अचानक से उसके सिर में दर्द हुआ था और वो बेहोश हो गया था, लेकिन उस दौरान उसे सेंगताई और फात की आवाज़ें सुन रही थी, मतलब वो जो भी आपस में बात कर रहे थे वो उसे सुन रहा था। और इस बात को लेकर लोम काफ़ी हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हुआ।